अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नेक्स्ट अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 के कुछ चैप्टर्स हैं, उनको आज हमने डिस्कस करना है। तो उनमें से हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर हमने पढ़ना है 10 और चैप्टर नंबर 11। ये 3 चैप्टर हैं जो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 में अपने सिलेबस में कवर अप करने हैं। जो 9 चैप्टर है वो हमारे पास रेलिवेंट होगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, और जो हमारे पास 10 चैप्टर है वो डिफरेंस इक्वेशन का होगा, और जो 11 चैप्टर है वो हमारे पास होगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इन ऑर्डिनरी डिफरेंस इक्वेशन। इससे रेलिवेंट होगा ये। हमने सारे आज अपने इसमें से हमने चैप्टर नंबर 10 हम आज स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास है डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑर्डर हमारे पास इसका कैसे होता है, डिग्री और सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। ये आज हम बेसिकली कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और इसका सबसे पहले हमारे पास आती है कुछ जो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में हमने कुछ शिफ्ट ऑपरेटर पढ़े थे, उनके बारे में हमने सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स है 5 वो हमने डिस्कस कर लेने हैं। शिफ्ट ऑपरेटर अगर हमारे पास आ जाए शिफ्ट ऑपरेटर वाई ऑफ के, तो हम इसको कैसे लिखते हैं। जो शिफ्ट ऑपरेटर का ई होता है उसको हम क्या कर देते हैं, जो उसका सबस्क्रिप्ट होता है उसमें एक ऐड करके लिख देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर हमें ये बोला जाए कि वाई के प्लस 1 है, तो इसका हमने लिखना है शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ई इंटू वाई ऑफ के। तो इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए फॉरवर्ड ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, उसको हम कहते हैं डेल वाई ऑफ के। तो वो हमारे पास कैसे हम लिखना है, उसको वाई के प्लस 1 माइनस वाई ऑफ के। अगर हमारे पास बैकवर्ड ऑपरेटर आ जाए तो उसको हमने कैसे लिखना है, बैकवर्ड और वाई ऑफ के इज इक्वल टू वाई ऑफ के माइनस वाई ऑफ के माइनस 1। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास क्या बोला गया है, सिग्मा वाई ऑफ के हमारे पास आगे आ जाए तो वो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कहते हैं एवरेज ऑपरेटर। तो एवरेज ऑपरेटर ये हमारे पास कैसा ऑपरेटर होगा, इनको हम इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड करवा देंगे। तो ये हमारे पास वाई के माइनस 1/2 वाई के प्लस 1/2 माइनस वाई के माइनस 1/2 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर हम हमारे पास नेक्स्ट बोला जाए कि म्यू वाई ऑफ के, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, वाई के प्लस 1/2 प्लस वाई के माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास इसका अपने फार्मूला होगा। आज हमने बेसिकली अपना जो चैप्टर पढ़ना है चैप्टर 10 है, इसका लेक्चर नंबर 1 है, आज हमने वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है डिफरेंस इक्वेशन। हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, तो डिफरेंस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एन इक्वेशन consist of the independent variable k and the dependent variable yk and one or more survivor difference of the dependent variable y of k as del yk del square yk so on del हमारे पास क्या है del n yk is called the difference equation। हमें ये बोला गया कि ऐसी इक्वेशन जो हमारे पास क्या करती है, कंसिस्ट करती है, जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, के हो, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई हो, और वो एक या एक से ज़्यादा सर्वाइवल डिफरेंस इक्वेशन पे हमारे पास वेरिएबल्स के ऊपर एग्जिस्ट करे, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वो डिफरेंस इक्वेशन होती है। जो डिफरेंस इक्वेशन होती है उसको हमारे पास लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, हमारे पास गिवन हो एफ डेल इंटू वाई ऑफ के, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, एफ वाई ऑफ के में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंस इक्वेशन की। तो फर्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है डेल क्यूब वाई वाई के प्लस 3 डेल स्क्वायर वाई के माइनस डेल वाई के प्लस वाई के इज इक्वल टू 3 के प्लस 2। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है डेल स्क्वायर वाई के प्लस 3 डेल वाई के माइनस 7 वाई के इज इक्वल टू 0। ऑल कार द एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। जो हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन होगी वो हमारे पास उसमें वाई के की पावर प्लस आ सकती है, प्लस 1 आ सकती है, प्लस 2 आ सकता है, के साथ प्लस 3 आ सकता है, ये वाली टर्म्स आ सकती हैं। और ये हमारे पास क्या आ सकती है, डेल से हमारे पास स्टार्ट होगी, क्यूब आएगा, फिर स्केयर आएगा, फिर हमारे पास सिंपल आएगी, सिंपल डेल आ जाएगा एक टर्म के साथ, और फिर हमारे पास डेल नहीं आएगा। इसी तरह हम स्केयर से स्टार्ट करेंगे तो पहले डेल के साथ स्केयर आ जाएगा, फिर डेल आ जाएगा, और फिर सिंपल हमारे पास टर्म आ जाएगी। और ये हमारे पास इसको हमने लिख दिया है कि 3 के प्लस 2 आ रहा हो, तो ये भी हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन आती होती है। अगर राइट साइड पे हमारे पास 0 आ रहा हो तो भी वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिफरेंस इक्वेशन ही कहलाती है। इसी तरह अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन में हमारे पास सबसे पहले है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन रिटर्न
in the form of free of deltas is the difference between the highest and the lowest subscript of voice। हमें बोला गया है कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन होती है उसको हम क्या करते हैं, डेल्टास की फॉर्म में नहीं लिखते, डेल्टास को हम फ्री कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। करने के बाद नेक्स्ट हम अपना डिफरेंस इक्वेशन जो लेते हैं, जो उसका सबस्क्रिप्ट होता है मीन के होता है, उसकी हाईएस्ट जो वैल्यू होती है उसको माइनस कर देते हैं उसके लोएस्ट सबस्क्रिप्ट के साथ, तो वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन बन जाता है। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल है, वाई के प्लस टू माइनस थ्री वाई के प्लस वन माइनस टू वाई के इज इक्वल टू टू पावर के प्लस थ्री। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास सबसे हायर सबस्क्रिप्ट क्या आ रहा है, के प्लस टू है, के प्लस वन है, के है, तो सबसे हायर हमारे पास क्या है, के प्लस टू। माइनस करवा देना सबसे लोअर सबस्क्रिप्ट के साथ, सबसे लोअर क्या है, के। जब हमने क्या किया, इसको माइनस करवाया, ये के से मेरे पास खत्म हो गया, ये किसके इक्वल आ गया, टू। इट्स मीन हमारे पास इस डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, टू है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल टू है, तो उसमें हमारे पास क्या बोला गया है, उसमें हमारे पास सबसे पहले है वाई के प्लस थ्री माइनस थ्री वाई के प्लस टू प्लस थ्री वाई के प्लस वन माइनस वाई ऑफ के इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें हमने देखा कि सबसे हमारे पास हायर सबस्क्रिप्ट क्या है, वाई के प्लस थ्री है, और सबसे लोअर सबस्क्रिप्ट हमने देखा वो क्या है, के है। उसको हमने माइनस किया, प्लस का और माइनस का किए खत्म हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया थ्री। ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, थ्री। इस डिफरेंस इक्वेशन का जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो थ्री होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। डिग्री हमारे पास कैसे इंडिकेट करेंगे, हमारे पास क्या होगी डिफरेंस इक्वेशन की, द डिग्री ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन इज रिटर्न in the form of free of deltas is the highest पावर्स ऑफ वाई। हमारे पास जो क्या है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, डेल्टास को फ्री करवा देंगे, डेल्टास यूज़ नहीं करेंगे। हाईएस्ट पावर जो वाई की होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। मीन्स ये हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, डेल स्केयर वाई के प्लस वन इंटू डेल क्यूब वाई के प्लस टू माइनस वाई के प्लस वन डैश वाई डैश के माइनस वाई स्केयर के इज इक्वल टू के। तो इसमें हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, टू है, इस डिग्री का ऑर्डर क्या है, थ्री है, इसका हमारे पास क्या ऑर्डर है, ये हमारे पास इसका ऑर्डर टू है, इसका ऑर्डर थ्री है, ऑर्डर टू और थ्री है इसका। और इसके साथ ये हमने कह दिया कौन सी हमारे पास इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास किस तरह की इक्वेशन होगी, जिसकी राइट साइड पे हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल्स आ रहा होगा, वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। जिसकी राइट साइड पे जीरो आ रहा होगा वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। होमोजीनियस इक्वेशन की राइट साइड पे हमारे पास जीरो होगा, जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी उसकी राइट साइड पे कोई ना कोई वेरिएबल गिवन होगा। तो अब हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। टाइप्स हमारे पास क्या होगी डिफरेंस इक्वेशन की, आज हमने ये भी डिस्कस करना है। हमारे पास जो टाइप्स होती हैं डिफरेंस इक्वेशन की वो दो होती हैं, एक वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन हो सकती है, दूसरी वो हमारे पास नॉन लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन हो सकती है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, इसका हमारे पास सबसे पहले इसकी हमारे पास कुछ थ्योरी है, जिसमें हमारे पास क्या बोला गया है, इफ़ इन द डिफरेंस इक्वेशन द फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जीरोस। जो हमारे पास फंक्शन के जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जीरो हो जाएं, मीन जो राइट हैंड साइड है एफ ऑफ के इज इक्वल टू जीरो इन द एफ डेल इंटू वाई ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ के, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। हमें ये बोला गया कि जो जितने भी उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जीरो हो जाएं, मीन जो उसका एफ ऑफ के है, ये वाला जो पार्ट है एफ ऑफ के जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, जो हमने अभी पढ़ी थी, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जिसकी राइट हैंड साइड पे जीरो आ जाए, ये वाली साइड इसको हम एफ के कहते हैं। ये एफ ऑफ के अगर हमारे पास जीरो आ जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जितने भी फंक्शन है ये हमारे पास जीरो को अप्रोच कर दें, तो देन हम कह देंगे कि वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, हमारे पास ऐसी इक्वेशन को कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। इफ इन द डिफरेंस इक्वेशन द फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल is not zero,
हमें बोला गया कि हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन होगी, ऐसी इक्वेशन को हम नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कहेंगे जिसके हमारे पास फंक्शन के तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़ीरो ना हो। मीन्स एफ ऑफ के नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो इन द इक्वेशन एफ डेल वाई ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ के, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड द नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। तो हमें बोला गया है कि जिसके हमारे पास राइट हैंड साइड ज़ीरो ना हो, एफ ऑफ के नॉन ज़ीरो हो, इंडिपेंडेंट जितने भी फंक्शन है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो रहे, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं। और इसकी हमारे पास एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, डेल क्यूब वाई के प्लस थ्री डेल स्केयर वाई के माइनस डेल वाई के प्लस वाई के इज इक्वल टू के प्लस टू। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। इसकी एग्जाम्पल से हमें कैसे पता चल रहा है कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस की राइट साइड पे हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल्स होगा या कोई कॉन्स्टेंट आ सकता है, तो इसकी राइट साइड पे हमारे पास क्या है, के प्लस टू है, तो इट्स मीन ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इसकी राइट साइड पे हमारे पास जीरो आ गया था, जीरो आने की वजह से हमने कह दिया था होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है। ये आज की हमारे पास कुछ बेसिकली इसकी हमारे पास कुछ डिफरेंस इक्वेशन की डेफिनेशन थी, आगे उसकी टाइप्स थी, ऑर्डर और डिग्री के बारे में हमने पढ़ना था। और नेक्स्ट हमने कल स्टार्ट करना है सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। हम किसी भी चीज़ को सोल्यूशन की फॉर्म में होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ तक आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।